हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है कोल्ड वार एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर में जानते हैं कि जो कि कोल्ड वार है उसका क्या मीनिंग होता है। कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1945 में और एंड कब होती है 1991 में। कोल्ड वार होती क्या है? कोल्ड वार इज़ ए एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सुपर पावर्स। कोल्ड वार एक ऐसी वार थी जो दो सुपर पावर्स के बीच में होती है, जो उनके जो भी एक्सट्रीम रिलेशंस हैं उनको फ्रेंड से अनफ्रेंड बना देती है। स्पेशली क्योंकि उनका जो कि पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था, अलग अलग था। और ये इसको फाइटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट कोई भी फाइट नहीं करते हैं इसके लिए कोई भी फाइट नहीं करते हैं। ये इसको विदाउट फाइट इस वार को करते हैं, तभी इसको हम हॉट वार नहीं बोलते हैं, हम इसको कोल्ड वार बोलते हैं। हॉट वार वो वार होती है जो वेपन के साथ की जाती है और कोल्ड वार वो वार होती है जो विदाउट वेपन की जाती है। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वार। इसमें कोई भी वार नहीं होती है, ये विदाउट वेपन से वार होती है। अब इसके काजेज़ क्या थे ये देख लेते हैं हम। पहले जो इसके पॉइंट्स हैं वो है आइडियोलॉजी डिवाइड। जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, डिवाइड थी। उसके बाद क्या था, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट। दोनों के बीच में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी और साथ में मिसट्रस्ट था। और उसके बाद है मार्शल प्लान भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कोल्ड वार का। और उसके बाद है एफर्ट्स एट इनलार्जिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इनको हम अब नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं, इन शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये था क्या। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में जो आइडियोलॉजी थी वो दोनों कंट्रीज़ की डिवाइड थी। आइडियोलॉजी जो दोनों कंट्रीज़ की थी वो क्या थी, डिवाइड थी। दोनों जो कंट्रीज़ थी सॉरी दो कंट्रीज़ थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। उन दोनों कंट्रीज़ की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। एक चाहता था कि जो कैपिटलिस्ट दोनों की, एक चाहता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या किया जाए, फैलाया जाए, और दूसरा चाहता था कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, इसको फैलाया ना जाए। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रही थी, कोल्ड वार डेवलप हो रही थी। इन दोनों कंट्रीज़ की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, डिवाइड थी। जहाँ पे मिस वो हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप अपने नोट्स में। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट। दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कोल्ड वार का। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज वाज म्यूचुअल मिसट्रस्ट एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग दैट फाउंड बिटवीन टू USA and USSR. Both these states look each other with a lot of doubts and suspicion. दोनों एक दूसरे को बहुत ही डाउट्स की नज़रों से देखते थे। कंसीडर ऑफ इट एक्शन, जिस एक दूसरे को क्या करना चाहते थे, वीक करना चाहते थे। ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। उसके बाद मार्शल प्लान आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, ये जो यूरोपियन स्टेट्स थी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकॉनमी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। और मार्शल प्लान के अंदर जो यूएस है वो क्या देता है, इकोनॉमिक हेल्प देता है यूरोप को। यूएसए असली में कोई भी हेल्प नहीं दे रहा होता है, वो सिर्फ अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। तो इससे भी जो
ये मतलब एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कोल्ड वार का। उसके बाद है एफर्ट्स एट इनलार्जिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका दोनों क्या करते हैं, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। पॉलिसीज़ लाइक नेटो NATO नेटो 1949 में एक को इसको चलाते हैं अमेरिकन वाली साइड से। उसके बाद सीटो सैटो और उसके बाद वर्साओ पैक्ट एटसेट्रा, ये जिनकी वजह से ये अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि कोल्ड वार क्या था। वी कैन से दैट बोथ USA एंड USSR वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, एट लास्ट जो कंक्लूज़न है वो ये बनता है कि बोथ कंट्रीज़ क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी फॉर कोल्ड वार के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर अपडेट्स ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।